सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुंचाएं। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर पांडुरंग भट्टमवार, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट, ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल छत्रपति संभाजी नगर में काम करता हूं। 29 अक्टूबर ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। ये वर्ल्ड स्ट्रोक डे का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन एम है, ये स्ट्रोक के बारे में, पक्षाघात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, उसके लक्षण क्या रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, उसको ट्रीटमेंट वक्त पे मिलना कितना ज़रूरी है और उसके रिस्क फैक्टर क्या है और इस बीमारी से हम और हमारे परिवार को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। तो ये स्ट्रोक जो है, ब्रेन अटैक, पक्षाघात, कुछ भी बोल सकते हैं, ये ब्रेन की रक्तवाहिनी का बीमारी है। इसमें 2 प्रकार रहते हैं। ब्रेन को खून का सप्लाई जो है, जो बंद होना या फिर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होना। 100 पेशेंट अगर देखते हैं तो 85% पेशेंट में ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होता है। तो अगर ऐसा पेशेंट आता है तो उसके जो लक्षण रहते हैं वो अचानक आते हैं। हाथ का ये चेहरा टेढ़ा होना, हाथ का पैर का ताकत कम होना, बात करने में लड़खड़ाना या फिर बात बंद होना, बहुत ज़्यादा सरदर्द होना, चक्कर आना, उल्टी होना या फिर बेहोशी की हालत आना। अगर ये लक्षण आते हैं तो ऐसे हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है जहाँ पे सीटी स्कैन है, MRI है, ब्रेन के स्पेशलिस्ट है और वक्त पे उसका सही डायग्नोसिस करके सही इलाज होना ज़रूरी है। क्योंकि पहले 1 घंटे में अगर सही इलाज करते हैं तो पेशेंट पूरी तरह से अच्छा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और वो पहला 1 घंटा जो रहता है उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से 1 घंटे में भी अगर पेशेंट नहीं आ सकता है तो ये जो स्पेशल इंजेक्शन रहते हैं, हम 4.5 घंटे तक वो इंजेक्शन दे सकते हैं। ये इंजेक्शन से ब्रेन में जो जमा हुई जो गुठलियाँ है, खून की गुठलियाँ है, वो पिघल जाती है और ब्रेन की ब्लड सप्लाई पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, जिससे पेशेंट पूरी तरह से अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई पेशेंट ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई करने वाली एक बड़ी रक्तवाहिनी अगर बंद हो जाती है तो ये इंजेक्शन से उनको फ़ायदा इतना होने का चांसेस नहीं रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। जो मांडी की जो रक्तवाहिनी रहती है वो रक्तवाहिनी से ब्रेन की रक्तवाहिनी तक पहुंच के स्पेशल स्टेंट रहते हैं। स्टेंट की सहायता से ये ब्रेन में जमा हुई वाली गुठलियाँ वो निकाल देते हैं और ब्रेन का ब्लड सप्लाई पहले जैसा अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं। इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। तो ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रेगुलर बेसिस पे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी होती है और इससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा होता है और पेशेंट का जो डिसेबिलिटी है, अपंगत्व आने का चांसेस कम होता है और लाइफ का जो रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है। इस तरह से पिछले 5 सालों में ओरियन सिटी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने 300 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइसिस देके, जो इंजेक्शन देके अच्छा किया है और 700 भी ज़्यादा पेशेंट्स को ये ब्रेन की शस्त्रक्रिया करके उनको अच्छा करने की हमने कोशिश की है और सक्सेसफुली ये बहुत सारे पेशेंट अच्छे हुए हैं। और ये जो ट्रीटमेंट पद्धति है, जो इलाज है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसके लिए हमारा ये प्रयास है। ये मीडिया के माध्यम से हम आप सबको अपील करते हैं कि स्ट्रोक के बारे में जानिए और स्ट्रोक के बारे में आप अगर जानते हैं तो आपके आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दीजिए, जिससे अगर किसी को भी स्ट्रोक होता है तो वक्त पे सही इलाज मिले और उनके जो जीवन में जो इतना बड़ा जो संकट आया है या फिर
ये संकट आया है उससे वो बाहर निकले। धन्यवाद। गोल्डन आवर्स, अगर गोल्डन आवर्स के बारे में अगर पेशेंट या पेशेंट सर्टिफिकेट डिसीजन नहीं लिया तो क्या उसको कम आ सकते हैं? जैसे ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई कम होता है, हर एक मिनट में लगभग 15 से 17 लाख ब्रेन की पेशियां मर जाती है ऑक्सीजन नहीं ना मिलने के वजह से। तो आप सोचिए कि हर एक मिनट कितना इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो गोल्डन आवर रहता है उसमें ब्रेन की पेशियां कुछ मृत होती है, कुछ मृत होने के मार्ग पे रहती है। अगर ऐसे वक्त पे हम वो इंजेक्शन दे के ब्लड सप्लाई अगर ठीक करते हैं तो जो पेशियां मृत नहीं हुई है तो उसको हम बचा सकते हैं। अगर ब्रेन की पेशियां बच गई तो डिजेबिलिटी कम हो सकती है, हाथ का पैर का जो ताकत कम हुआ है वो इम्प्रूव हो सकता है, बात करने की जो तकलीफ होती है वो ठीक हो सकती है। तो आपके सामने कुछ पेशेंट भी आए हैं यहाँ पे जिन्होंने हम उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने भी शेयर किया है। जो जितना हम लेट हो जाते हैं तो उतना ब्रेन का डैमेज बढ़ जाता है, और जितना ब्रेन का डैमेज बढ़ जाता है तो फिर उसमें से रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। क्या किया जाता है, क्या एडवांस ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्ट्रोक टीम है जो 24/7 आवर्स तत्पर रहती है। स्ट्रोक का पेशेंट आते ही उनको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है। जैसे ही पेशेंट रुग्ण हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो कैजुअलिटी में ही स्ट्रोक के लक्षण हम आइडेंटिफाई करते हैं और ये पूरी टीम को अलर्ट करते हैं। जो टीम जो है रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन है, इंटेंसिविस्ट है, सबको अलर्ट जाता है। कैथ लैब की टीम को अलर्ट जाता है, ओटी के टीम को अलर्ट जाता है। जो ये अलर्ट इसलिए जाता है कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आया है और इमीडिएटली हमको डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट देना है। तो पेशेंट अगर कैजुअलिटी में आता है तो 15 मिनट के अंदर उनका एमआरआई हो जाता है। पूरा एमआरआई होने के लिए 7 मिनट लगते हैं, और साथ ये पेशेंट को शिफ्ट करना, पेशेंट को लाना, ये सब कुछ मिला के 10 से 15 मिनट के अंदर एमआरआई होता है और डायग्नोसिस क्लियर होता है। अगर पेशेंट को हम इंजेक्शन दे सकते हैं तो कैजुअलिटी में ही हम इंजेक्शन देते हैं। अगर पेशेंट को इंजेक्शन देके फायदा नहीं होगा ऐसा हमको लगता है तो इमीडिएटली हम पेशेंट को ओटी में लेके जाके वो सर्जरी कर सकते हैं। तो सर्जरी जो रहती है ब्रेन की रक्तवाहिनी के लिए, उसके लिए अच्छा कैथ लैब होना बहुत जरूरी है। एक हाई एडवांस्ड कैथ लैब होना जरूरी है। तो हमारे यहाँ पे जो कैथ लैब है एज्यूरियन 7C कैथ लैब है, जो मोस्ट एडवांस कैथ लैब है, जिसमें 3 डायमेंशनल रोटेशनल एंजियोग्राफी होता है, जिसमें हम हर एक डायमेंशन में रक्तवाहिनी देख सकते हैं। डुअल फ्लोरो है जिसमें एक ही साथ 2 स्क्रीन पे लाइव हम रक्तवाहिनी देख सकते हैं। तो इसके वजह से हमको ट्रीटमेंट देना आसानी जाता है, डायग्नोसिस करना आसानी जाता है, ट्रीटमेंट जाना, डिसीजन लेना आसानी जाता है, ट्रीटमेंट देने के लिए आसानी जाती है, और उसका रिजल्ट भी उसके वजह से काफी अच्छे आते हैं। और मराठवाड़ा में एक ही ऐसी कैथ लैब है जिसमें 3D एंजियोग्राफी है, डुअल फ्लोरो है, 7C एज्यूरॉन है। ये कैथ लैब होने के वजह से काफी लोगों को, काफी पेशेंट्स को उसका फायदा हो रहा है। नमस्ते, मैं डॉक्टर रामदास सोलंके, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, ब्रेन स्पेशलिस्ट, ओरियन सुपर सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर में। स्ट्रोक के बारे में सर ने जो जानकारी दी, मैं स्ट्रोक के जो कारण है उस पर थोड़ी जानकारी दूंगा। तो स्ट्रोक के जो मेन कारण है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एज, जो उम्र ज़्यादा है वो। बाकी जो कारण है डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, मोटापा और अल्कोहल टोबैको का कंजम्पशन है। ये मेन कारण है, जिसमें से बहुत सारे कारण अपन कंट्रोल में कर सकते हैं। और जो आजकल जो यंग पेशेंट्स में स्ट्रोक हो रहा है उनमें से जो मेन कारण है या तो लाइफस्टाइल चेंजेस और स्ट्रेस ये है, और अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग के फॉर्म में हो, टोबैको के फॉर्म में हो, ये मेन कारण है।
आनुवंशिक कारण भी होते हैं। अगर फैमिली में किसी को स्ट्रोक है, बड़े भाई, बड़ी बहन, पेरेंट्स, इनमें अगर स्ट्रोक है तो हेरिडिटरी इटियोलॉजी हो सकता है। मतलब आगे अगली पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में स्ट्रोक के चांसेस बाकी पेशेंट के हिसाब से ज़्यादा रहते हैं। कैंसर के सामने जहां हर पल महत्वपूर्ण होता है, वहां एक ऐसी जगह है जो सहानुभूति, समर्थन और संवेदना प्रदान करती है। आपका स्वागत है उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में, जहां हम सहानुभूति और विशेषज्ञता के साथ देखभाल को नया रूप देते हैं। यहां हमारी समर्पित चिकित्सा पेशेवरों, योगदानकर्ताओं और देखभालकर्ताओं की टीम अपने रोगियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। यह सिर्फ रोग का इलाज करने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि सफर क्या है। हम संकट समाधान देते हैं और समय को बेहतर बनाते हैं। दर्द प्रबंधन से लेकर भावनात्मक समर्थन तक हम अपनी सेवाएं प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार की विशेष आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। हमारे संपूर्ण देखभाल दृष्टिकोण में चिकित्सा देखभाल को कला और संगीत जैसी थेरेपियों के साथ जोड़कर एक समर्थनमय वातावरण प्रदान करता है, जहां उपचार की प्रक्रिया फलने की संभावना होती है। पेशेंट केयर गिवर हमें उम्मीद पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर में इलाज ही नहीं, एक समुदाय मिला जो हमारी समझता है और परवाह करता है। हमारी स्थानीय उपलब्धियों में स्थान हमारी स्थिति को शांति और समृद्धि देने वाली एक संबल परिसर है। हर पल को महत्व देने के हमारे मिशन में शामिल हों। साथ में हम कैंसर से जूझ रहे लोगों को आशा, गरिमा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। साथ में हम बदलाव ला सकते हैं। एजे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं।